मुजफ्फरपुर के गौशाला रोड नियर पीएनटी कॉलोनी स्थित में डे लाइट अस्पताल कितने सालों से चल रहा है और कौन से बीमारी का इलाज होता है वो बताएं। डे लाइट हॉस्पिटल जो हमारा है, जो पीएनटी कॉलोनी में स्थित है, ये पिछले 4 साल से यहाँ पे चल रहा है और यहाँ पर हम लोग हर तरह का इलाज करते हैं। सारे डिपार्टमेंट्स हमारे पास है, जैसे जनरल फिजिशियन है हमारे पास, डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं, सर्जरीज हम लोग यहाँ पे करते हैं, ऑर्थोपेडिक है, गायनी डिपार्टमेंट है, ईएनटी सर्जन भी हमारे यहाँ आते हैं, ओपीडी होती है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा ईएनटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही है और मुजफ्फरपुर में बहुत ही कम डॉक्टर्स हैं ईएनटी से। तो 2 डॉक्टर्स जो है वो हमारे हॉस्पिटल से कनेक्टेड हैं और दोनों सर्जन हैं, तो काफ़ी ईएनटी के भी यहाँ पर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। गायनी डिपार्टमेंट के भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि स्त्री रोग इतना ज़्यादा लोगों के बीच में और औरतों के बीच में फैलता जा रहा है, जिसकी वजह से आपको बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अभी देखा जा रहा है कि गर्मी का मौसम है, अभी छोटे छोटे बच्चे को चमकी बुखार का इस समय होते हैं, तो उन अभिभावकगण से क्या अपील करना चाहते हैं, उन माताओं पिताओं से क्या अपील करना चाहते हैं कि अपने बच्चों को कैसे देखभाल करना चाहिए? देखिए, गर्मी का सीज़न है तो इसमें तो हर इंसान को अपना केयर करना चाहिए, चाहे बच्चे हों या अडल्ट हों, सारे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो गर्मी से बचे। और क्योंकि आपको पता है कि इस बार का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसके वजह से मैं हमेशा ये कहूँगी कि इस सीज़न में बच्चे बहुत बीमार पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हम उन्हें गर्मी से बचाएं, बाहर जाने से बचाएं, उनको पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पिलाते रहें ताकि उनके बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम होता है। खाली पेट उन्हें हम बाहर नहीं जाने दें, क्योंकि जब खाली पेट होता है तो किसी को भी उनको लू लगने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उस तरीके से भी हमें इस चीज़ का कोशिश करना चाहिए। जितना भी अभी ORS घोल होता है, चाहे अगर आपके पास ORS नहीं भी मौजूद है तो आप घर में उसको बना सकते हैं, चीनी नमक पानी डाल करके, वो सारे लोग पिए ताकि बॉडी डिहाइड्रेटेड हो। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बॉडी को डिहाइड्रेट रखना, क्योंकि जितना आप डिहाइड्रेट रखेंगे आप लू से उतना अपने आप को बचा सकेंगे, बीमारियों से बचा सकेंगे। और क्योंकि बच्चे अभी स्कूल ओपन है, कुछ स्कूल्स हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उनका सर भी कवर होना चाहिए, ये नहीं कि आप जैसे भी बच्चों को भेज दें। तो इसलिए उनका खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अभी देख रहे हैं कि महिलाओं में मोटापा अधिक बढ़ रहे हैं और डायबिटीज की ज़्यादा शिकार हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, हार्मोन्स, मोटापा तो हमेशा से काफ़ी ये रहा, और मोटापा अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है जो आपके बहुत सारी चीज़ों को डिसबैलेंस करता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारा लाइफस्टाइल, क्योंकि पहले हमारा लाइफस्टाइल बहुत सिंपल हुआ करता था और आज के टाइम में उसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए। हमारी टाइमिंग्स, हमारा फूड इनटेक, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आ गई। स्पेशली जितने भी ये यंगस्टर्स हैं, क्योंकि हम रोड साइड फूड खाने लगे, तो वो रोड साइड फूड तो देखने में लगता है कि नॉर्मल चीज़ वो भी यूज़ करते हैं जो हम घरों में यूज़ करते हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा एक रीज़न है रीयूज ऑयल। जो तेल हम घर में यूज़ एक बार कर देते हैं उसे दोबारा रीयूज़ नहीं करते, बट आप जब भी बाहर जाएंगे वो सेम ऑयल को हमेशा रीयूज़ करते हैं। वो एक सबसे बड़ा रीज़न होता है जो आपके बॉडी में इतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है, आपके अंदर मोटापा आ रहा है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये एक वन ऑफ द रीज़न है। तो उससे मैं ये कहूँगी कि आप बिल्कुल खाएं। ऐसा नहीं है कि मैं कभी मना करती हूँ कि बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, बिल्कुल खानी चाहिए, लेकिन हर चीज़ का एक सिस्टम होना चाहिए। बहुत फ्रिक्वेंटली आप नहीं जाएं बाहर खाने, अपने घर के भी डाइट को काफ़ी बैलेंस रखें। हम बैलेंस डाइट खाते नहीं है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे अंदर। और शुगर आज के टाइम में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हर एक पेशेंट को, अभी हमारे हॉस्पिटल में भी एक पेशेंट एडमिट है, बहुत यंग है, उसको भी शुगर है बहुत हाई और काफ़ी टाइम से है, क्योंकि उसने कभी केयर नहीं किया। बहुत ज़्यादा होता क्या है कि लोग जब बहुत बीमार पड़ते हैं, ये जितनी भी घरेलू औरतें होती हैं, जब ये बहुत बीमार पड़ती हैं तब ये डॉक्टर को रश करती है, क्योंकि उनकी एक फैमिली में ये चीज़ आती नहीं कि वो एक रूटीन चेकअप के लिए जाए। जब वो बहुत बीमार पड़ती है, उनका पूरा सिस्टम बॉडी का ब्रेकडाउन होता है, तब उन्हें लगता है कि हमें डॉक्टर के पास रश करना चाहिए। और तब वो जब जाती हैं तो उन्हें पता चलता है कि कितनी सारी बीमारियां वो लेकर के बैठी हुई हैं। इसलिए मैं हर औरत को और हर इंसान को ये सजेस्ट करती हूँ कि कोविड के बाद बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स आ गई हैं। ऑल ऑफ अ सडन ये यंगस्टर्स को सबसे ज़्यादा अटैक आ रहा है। तो एक रूटीन चेकअप, एक फॉलोअप चेकअप हर इंसान को करना चाहिए, चाहे आप 3 महीने में करें, 6 महीने में करें, ताकि उससे आपको ये पता चलता रहेगा कि हमारे बॉडी में क्या चल रहा है। और एक शुगर जो है वो एक साइलेंट किलर है।
अगर आपको शुगर हो रहा है तो साइलेंटली वो आपके इंटरनल सारे सिस्टम्स को किल करता जा रहा है, तो उसे हम एक साइलेंट किलर कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी मॉनिटरिंग करना। शुगर की मॉनिटरिंग हमेशा करनी चाहिए और हर इंसान को जिनको है उन्हें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए, उनको वॉक भी करना चाहिए, उनके अपने डाइट्स को बहुत मेंटेन करना चाहिए, और जिनको नहीं है वो भी अपने चेकअप में, एक रूटीन चेकअप में हमेशा इस चीज़ को केयर करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिन्हें ये रहता है कि उनको शुगर नहीं है, बट अचानक जब हम चेक करते हैं तो वो बॉर्डर लाइन पे होता है। तो क्या होता है कि काफ़ी साल के बाद वो आते हैं देखने के लिए कि अच्छा एक चेक कर लीजिए डॉक्टर साहब क्या है, तो पता चलता है बॉर्डर लाइन है। तो वहाँ से हम कोशिश करते हैं कि हम एक उन्हें प्रॉपर एक गाइडलाइन दें कि किस तरीके से वो अपने बॉर्डर लाइन को और शुगर को यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं, ताकि वो आगे जा कर के नहीं बढ़े उनके बॉडी में। अभी बचपन की ज़्यादा भी शिकार महिलाएं ज़्यादा हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, बचपन हार्मोनल्स इम्बैलेंस अभी बहुत ज़्यादा। बहुत लोकप्रिय है डे लाइट हॉस्पिटल, और उसमें बहुत चर्चा का विषय बन रहा है कि आयुष्मान भारत से यहाँ इलाज होता है। किस तरह का सुविधाएं दे रहे हैं लोगों को, बताएं। सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने भारत में हर एक घर के लोगों के लिए आयुष्मान भारत लेकर के आए और आयुष्मान भारत से सब लोग लाभ उठा रहे हैं। और डे लाइट अस्पताल इसमें पूरी कोशिश कर रहा है कि मरीज का हर तरह से सहयोग करे। तो लोगों से मतलब कि क्या अपील करना चाहेंगे कि किस तरह की सुविधा आपके हॉस्पिटल में है, कौन कौन बीमारी से मतलब कि ये इलाज है, डॉक्टर लोग बैठते हैं, वो बताएं। डे लाइट अस्पताल में आयुष्मान भारत जो मिला हुआ है वो जनरल सर्जरी मिला हुआ है। इसमें मरीज आते हैं, अपना मुफ्त इलाज कराते हैं, जिसमें 1 रुपया भी मरीज से नहीं लिया जाता है, जो प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया है। 5 लाख की सुविधा इसमें उपलब्ध है। तो आपके यहाँ कार्ड भी बनता है, इसका चर्चा हो रहा है ज़्यादा? जी, डे लाइट अस्पताल को कार्ड बनाने का भी प्रावधान दिया गया है, और डे लाइट अस्पताल जिस मरीज के पास कार्ड नहीं है वो आकर